नमस्कार दोस्तों। तो बदनाम पार्ट 5। ओके, तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस जो बनाया दिखा देता हूँ। आवाज़ नहीं भी आ रही तो थोड़ा सह लो। आवाज़ कम भी आएगी तो लैपटॉप में बना रहा हूँ तो वॉइस का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है। ओके, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने फ़ैन भी ऑफ किया है और थोड़ा चिल्ला के भी वीडियो बना रहा हूँ। वॉइस क्वालिटी ख़राब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या बनाया ये देखिए। पार्ट ये भी एक्चुअली बदनाम सीरीज़ का ही है, कलंक कलंक की। ओके, फिर पार्ट 1 बदनाम, पार्ट 2 अष्टम शनि अष्टम स्थान, पार्ट 3 बदनाम एंटी हीरो थीम्स एंड पार्ट 4 का मेन मैंने क्या बताया था, अगेन 8th हाउस मिरेकल्स एक्सीडेंट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, और मैं MS धोनी को भी दिखाया था। सो पार्ट 5 में मैं 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस इसके बारे में बताऊंगा। तो 6 8 12 तो मैं दिखा देता हूँ। ये मैं साउथ इंडियन स्टाइल से ही कंफर्टेबल हूँ। नॉर्थ इंडियन स्टाइल मुझे थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज है ना, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, तो मेरा दिमाग थोड़ा घूम जाता है। फिर भी नॉर्थ इंडियन स्टाइल में दिखा देता हूँ। ये लग्न है। तो 1 2 3 4 5 6, ये छठा स्थान है, ये 8वां स्थान है और ये 12वां स्थान। 6 8 12 तो आज का टॉपिक वही है। ओके, मैं फिर से मेरे कंफर्ट के लिए मैं नॉर्थ साउथ इंडियन स्टाइल में दिखाऊंगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है, आसान रहता है। हर समय मीन यहीं रहता है, मिथुन यहीं रहता है, कन्या यहीं रहता है, धनु यहीं रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 तो खाली है, लेकिन मंगल और सूरज देख रहे हैं ऑपोजिट से। 7 कुछ नहीं, 8th हाउस। सो 8th हाउस शनि, 12th हाउस ये। तो हर आदमी का कुंडली अलग होता है, राइट। अभी मान लो अभी का मैं टाइम लेता हूँ। अभी क्या है, जून 25 2024 2:35। अभी लगन क्या चल रहा है, अभी लगन तुला लगन चल रहा है। छठे घर में राहु है, 12वें घर में केतु है, अष्टम भाव में जुपिटर है। ओके, सो 6 8 12। तो ये 6 8 12 जो हैं इसको दुस्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुस्थान। ओके, तो इज इट अबाउट दुष्कर्मा? हाँ, एक तरह से। रोग ऋण शत्रु, 6th हाउस जो है, छठा घर जो है, उसको रोग ऋण शत्रु बोलते हैं। अष्टम भाव जो है आगंतुक दृष्टा भी बोलते हैं। मतलब ऐसी कर्मा जो हमें पता भी नहीं चलता, जो हिडन है। ऐसे कर्मा जो बाद में आके सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो वो 8वां घर है। और 12वां घर जो है वो हो गया आपका मेडिटेशन, स्लीप, रेस्ट। सो मान लीजिए किसी का ऐसे मेरे जैसे मंगल सूरज शनि ऐसे आ गए तो उसको ठीक से नींद नहीं आता है। ओके, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर मेडिटेशन। नाउ छठा घर जो है, जैसे कि आपने कोई लोन ले लिया, आप सर्विस कर रहे हो। ओके, बिजनेस नहीं, सर्विस के लिए 6th हाउस है, तो इसके लिए शनि कारक है। अष्टम स्थान जो है वो आगंतुक दृष्टा, हिडन कर्मा, बैड कर्मा, बैड नेम, वही तो सीरीज हम बना रहे हैं, बदनाम। तो वो अष्टम स्थान है। ओके, उसका भी कारक शनि है। तो मेरे कुंडली में कारक शनि खुद उस स्थान पे बैठा है, अष्टम स्थान पे। और 12वां स्थान जो है वो उसका कारक भी शनि है, मतलब स्लीप का, मेडिटेशन, तपस्या, इन सब का भी है। ओके, और नेचुरल 8th हाउस जो है वो वृश्चिक है, वो मेरे लिए 12 हो गया। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लग्न। नाउ लग्न क्या है, अगेन फॉर दोज पीपल जिनको ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं पता, उनके लिए मैं बस सिंपल बता रहा हूँ कि कोई भी मंथ ले लीजिए। ओके, सिंपल टेक्निक विदाउट यूजिंग सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका जन्म अप्रैल में हुआ। ओके, अप्रैल में क्या चलता है? अप्रैल में मेष राशि चलता है। वो हमें कैसे पता? क्योंकि हमें रामायण, राम राम तो मेष, राम राम RAM राम। ओके, अप्रैल मेष है। ओके, मई महीना जो है वह वृषभ है। मतलब एट द टाइम ऑफ सनराइज, सूर्योदय के टाइम पे 2 घंटे मेष रहता है।
ओके, अप्रैल 15 को। फिर 2 घंटा मतलब 6 to 8 o'clock मेष है, 8 to 10 o'clock वृषभ है, 10 to 12 o'clock मिथुन, 12 to 2 कर्क, 2 to 4 सिंह, 4 to 6 कन्या, 6 to 8 तुला, 8 to 10 वृश्चिक, 10 to 12 धनु, 12 to 2 मतलब रात के, 12 to 2 मकर, फिर 2 to 4 कुंभ एंड 4 to 6 आपका हो गया मोटा मोटा मीन राशि। नाउ दिस इज हाउ मैन्युअली विथ फिंगर्स यू कैन। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से महीने में आपका जन्म हुआ है, उस महीने में सूरज किस राशि में रहता है। जैसे कि अप्रैल 15 से लेके मई 15 तक सूरज मेष राशि में रहता है। ओके, तो आपका लगन अगर फाइंड आउट करना है तो आपको सूर्योदय टाइम में मेष या वृषभ को रखना है, मोस्टली मेष। ओके, क्या होता है लेकिन वो सूरज पीछे जाता है, मतलब वो चेंज होते रहता है। सो अप्रैल 30 तक क्या होता है कि 5 से 7 बजे तक मेष हो जाता है। ओके, नॉट 6 to 8, 5 से 7 बजे। सो अंदाजे से मैं बता रहा हूँ कैसे आपको अंदाजे से आपको पता होना है कि लगन क्या है। लगन इज द टाइम ऑफ बर्थ, वो मोर इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका सूर्य का राशि या चांद का राशि। ओके, वो तो सब पेपर में डालते हैं, वो नहीं है, ये लगन है। लगन मतलब टाइम ऑफ बर्थ। सो पहले हमें ये पता करना है कि हम किस महीने में हमारा जन्म हुआ। जैसे मेरा जन्म हुआ है दिसंबर 15 को। दिसंबर 15 में मॉर्निंग क्या रहता है? ओके, उसी दिन क्या बोलते हैं, धनु संक्रांति हुआ था। तो धनु संक्रांति होने के जस्ट थोड़े 1-2 पल के पहले मैंने गंडांत में मेरा सूरज था। ठीक है, यही है, देखो 29 डिग्रीज। ओके, मेरा जन्म हुआ कितने बजे? 8:30 को। और सनराइज कब था उस दिन दिल्ली में? सनराइज था 7 o'clock, 6 बजे नहीं, 7 बजे। सो 7 से 9 बजे क्या रहेगा? धनु रहेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया दिसंबर 15 को धनु संक्रांति है। दिसंबर 15 से जैन 14 तक धनु रहता है, जैन 14 को मकर संक्रांति। ओके, सो उस महीना पूरा धनु सनराइज के टाइम पे, सूर्योदय के टाइम पे रहेगा। सो मैं सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर ही पैदा हुआ तो मेरा धनु लग्न है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई से फॉर एग्जांपल 9:30 या 10 o'clock को पैदा होता है, तब उसका मकर लग्न हो जाएगा। हर लग्न 2-2 घंटा रहता है, ये लग्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब हम बोलते हैं ना ये छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, ये हमें लगन से देखना होता है, लगन से। ओके, अगर आपको पता नहीं कि राशि और घर में डिफरेंस क्या है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि राशि जो है वो ये है, ये देखिए, ये मेष राशि है, ये वृषभ राशि है, ये मिथुन राशि है, ओके, ये कर्क राशि है। लेकिन घर ऐसा नहीं है। 12 घर जब हम बोलते हैं वो लगन से काउंट करते हैं, और ये लगन है। सो धनु लगन से ये 1 है, मकर 2 में आ गया, कुंभ 3 में, मीन 4 में, मेष 5 में, ऐसे। ओके, सो ये एकदम बेसिक्स है। लेकिन अगर ज्योतिष का बेसिक सीखना है तो यही है, घर अलग हैं, राशि अलग है। अगर मेष लग्न में ही जन्म हो गया, यानी अप्रैल 15 को सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आप जन्म हो गया, तब कोई चिंता नहीं, आपका लग्न और घर सब सेम हो जाएगा। क्योंकि लग्न मेष है, राशि भी मेष है, और ये मतलब ये 2, 3, 4 ऐसे हो जाएगा। ओके, सो 6th हाउस लगन से काउंट करते हैं, नॉट फ्रॉम योर राशि, नॉट फ्रॉम योर राशि, यहाँ से या यहाँ से काउंट नहीं करना है, लगन से ही काउंट करना है। ओके, लगन से छठे घर में टॉरस है, सो टॉरस कर्मा, ओके, वीनस कर्मा है। फिर 8th हाउस कर्क है, उसमें शनि है, तो घोर कर्मा है रिलेटेड टू शनि। शनि वैसे भी 8th हाउस का कारक है, जैसे मैंने अभी बताया। और 12th हाउस। सो जो भी अवतार होगा एज पर एस्ट्रो उदित श्री जी का थीरी एंड एज पर भविष्य मालिका, जो मैं बता रहा था कि उनका मेन प्रॉब्लम रहेगा कि उनके कुंडली में ऐसे डेफिनेटली बदनामी का योग बनेगा ड्यू टू सैटर्न। क्योंकि सैटर्न खुद बदनाम है, सैटर्न सबसे अच्छा है लेकिन बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि वो बड़े से बड़े राजा महाराजा को नीचे गिरा सकता है। बहुत बड़ा राजा है, वो अपने आप को बहुत 30 मार खान समझता है। मान लीजिए जैसे ही उसका, अगर मान लीजिए वो पाप कर्म करता है, मतलब लोगों को ये करता है, तो एक दिन आता है जब शनि आके उसको पाठ पढ़ाता है। एक बार ऐसे ही आई थिंक कोई देवी देवता आई थिंक, वो बोला मेरे को शनि टच नहीं कर सकता, मेरे को 7.5 इफेक्ट नहीं करेगी, और वो एक बिल में जाके छुप गया।
जब बिल से बाहर आया टाइम पता चला कि 7.5 साल हो गया था। सो कोई भी एस्केप नहीं कर सकता शनि के न्याय से। ओके, शनि इज द कारका फॉर जजमेंट, जस्टिस। हाँ, जुपिटर बोलते हैं कुछ लोग, कुछ ज्योतिषी जुपिटर बोलते हैं, बृहस्पति को बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शनि है। ओके, हम बोलते हैं ना काला कोट पहना है, काला ये काला वो, दैट इज शनि, क्योंकि शनि काला है। ओके, श्री कृष्ण के कुंडली में शनि स्कॉर्पियो में सप्तम स्थान में था जब उनका जन्म हुआ। तो शनि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज जस्टिस, धर्म। जब हम बोलते हैं मैं धर्म के साइड में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दैट इज शनि। जब भी धर्म का पतन होता है, अच्छे लोगों को साथ बुरा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तब वो अवतार लेके या एक एनर्जी रूप में आके वो, या प्रकृति के रूप में आके वो हेल्प करते हैं। ओके, मानव कल्याण करते हैं, वो शनि है। क्योंकि जब आप धर्मराज बोलो, यमराज बोलो, या उनके छोटे भाई शनि बोलो, सेम एनर्जी है, बेसिकली सेम है। जस्ट इतना डिफरेंस है, यमराज मरने के बाद वो चेक करेगा, मरने से पहले शनि चेक करेगा। दोनों भाई हैं, राइट, सूरज के बेटे हैं, न्याय फॉलो करते हैं, धर्म फॉलो करते हैं। तो शनि इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको अपना आईना दिखाएगा। तो अवतार के एनर्जी में भी वो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। कलंकी इसलिए है, इसलिए नहीं है कि उसने कुछ खराब काम किया है। कलंकी इसलिए है क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। मान लीजिए कोई टीचर है जो बोल रहा है तुमने गलत काम किया है, तुमने चीटिंग करी, ओके, तो फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव वो न्याय है, वो बोल रहा है तुम देखो मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ, जाके नील डाउन हो जाओ। लेकिन बच्चे के मन में ये तो कितना खड़ूस टीचर है, इसने मुझे पनिश किया, ये टीचर बहुत ख़राब है, मम्मी को कंप्लेन करता है, मम्मी बहुत पैसे वाली होती है, वो आके प्रिंसिपल को बोलते क्या मैं आपका फंडिंग रोक दूँ, मैं आपको ये करूँगी वो करूँगी। सो ऑल दैट यू नो, सो दोज पीपल हु कैन नॉट एक्सेप्ट न्याय, वो ही शनि को बदनाम करते हैं। लेकिन शनि एकदम न्याय देवता है। तो 6th हाउस रोग ऋण शत्रु वो दे रहा है आपको। रोग ऋण शत्रु क्यों दे रहा है? उसको कोई काम नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। शनि रोग ऋण शत्रु इसलिए दे रहा है सो दैट यू इवॉल्व फ्रॉम द बैटल्स, फ्रॉम द चैलेंजेस। जो भी आपके लाइफ में चैलेंज है उसके ऊपर से उठने के लिए वो सब दे रहा है। सेम वे अष्टम स्थान, ओके, आगंतुक दृष्टा, अनफोर्सीन कर्मा, ऐसा कर्मा जो आपको पता भी नहीं, आपको कोई थप्पड़ मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, आपको पता भी नहीं आपको थप्पड़ क्यों मार, वो 8th हाउस है। मेरे साथ जैसे हुआ, शनि मेरे अष्टम स्थान में। लेकिन मैंने क्या किया, मैं रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन 2017 में मैंने शनि से माफ़ी मांगी। फेसबुक में मैंने अफर्मेशंस डाला, फिर अपने यूट्यूब चैनल में भी अफर्मेशंस डाला। पुराने वीडियोस में जाके देख लीजिए, नहीं तो मैं फिर से डाल दूंगा। सो शनि को मैंने माफ़ी मांगा, ओके, राहु को माफ़ी मांगा, देवी देवताओं से माफ़ी मांगा। देन आई डिड अफर्मेशंस फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, पूरे प्रकृति का अच्छा होने के लिए मैंने बनाया। फिर 2019 मार्च में मैंने बोला था कि चाइना में तो कोई भगवान नहीं है, चाइना तो आराम से जी रहा है, ऐसे एक टाइप का मैंने बोला। और 2019 दिसंबर में कोरोना चाइना में आ गया। वो वीडियो नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। सी, प्रकृति धर्मा, धर्मा इज एक्चुअली प्रकृति ओनली। जब प्रकृति अच्छी से है, मतलब सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सब अच्छे हैं, देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही मानव उससे उल्लंघन करता है और डिस्टर्ब करता है नेचर को, पेड़ों को काटता है, पशु पक्षियों इन सब को डिस्टर्ब करता है, तब धर्म, प्रकृति धर्म को फॉलो करते हुए उन सब का नाश करना शुरू करती है। इसीलिए प्रलय एंड ऑल दिस थिंग्स कम, या ज़्यादा भीषण गर्मी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स होने लगते हैं। ओके, सो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का ब्रीफली मैंने बता दिया, तो समझदार तो समझ जाएंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देखिए। ओके, धन्यवाद।